कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, इनके घरों पे क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, इनके घरों पे क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? ये क्या है, इनका कहाँ तक पहुँच है? तो इस पे भी तो छापा पड़ना चाहिए, लेकिन इन लोगों पे नहीं पड़ रहा। केवल विनय शंकर तिवारी ब्राह्मण होने के नाते और समाजवादी पार्टी का नेता होने के कारण उन्हीं के घरों पे छापा पड़ेगा। ईडी और सीबीआई और भाजपा ये दोनों बलशाली हैं। जैसे इतना सबड़ भाजपा के साथ है और जिस दिन ये टूटा उस दिन भाजपा बहुत नीचे आकर गिरेगी। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े ब्राह्मण नेता विनय शंकर तिवारी के 8 ठिकानों पर जो छापा पड़ा है, उस छापे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर के मुंबई तक के 8 ठिकानों पर एक साथ ईडी का छापा पड़ना ये बहुत बड़ी घटना है। और ख़ास करके कवि हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के इस उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, जिनकी मुख्यमंत्रियों तक पकड़ हुआ करती थी। लाखों के तादाद में भूमिया ब्राह्मण है पूर्वांचल में। किसी के पैतृक संपत्ति पर, किसी के आवास पर, किसी के चल अचल संपत्ति पर ईडी ने छापा नहीं मारा। केवल विनय तिवारी को ही टारगेट में लिया और उनके 8 ठिकानों पर छापा मार दिया। और हाथा और मठ में पुरानी अदावतें हैं। भला मठ से किसी की क्या दावत हो सकती है? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और इस वक्त जो प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूरे देश भर में एक नेता हुए जो ब्राह्मण समाज के कभी सिरमौर हुआ करते थे, हरिशंकर तिवारी जी। और हरिशंकर तिवारी जी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जो उनकी पुण्यतिथि पर उनके मूर्ति का अनावरण होना था, उस पर जो है जहां उनकी मूर्ति का अनावरण होना था उसके चबूतरे को भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर लगा करके गिरा दिया था। पूरे देश भर में हलचल मच गई थी और कहा जाने लगा था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरा का पूरा ब्राह्मण लामबंद हो जाएगा। वही हरिशंकर तिवारी जिनका घर हाथा के नाम से पूरे पूर्वांचल में मशहूर था, और हाथा और मठ की जो लड़ाई थी, जो टीस थी, उस सारे लोग जानते हैं कि किस प्रकार की लड़ाई थी, जिसकी टीस को लेकर के आज भी कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी उस पर जो है अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। तो अभी विनय शंकर तिवारी जो हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के 8 ठिकानों पर, सोचिए गोरखपुर से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर के मुंबई तक के 8 ठिकानों पर ईडी का एक साथ छापा पड़ा और पूरी तरह से हड़कंप मच गया। उस पर चर्चा करने के लिए हम लखनऊ में हैं। हमारे ठीक बगल में ही विधानसभा है जहां सरकार बैठती है, समझिए इस उत्तर प्रदेश की। तो हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, धन्यवाद। आपने ये सवाल पूछा। विनय शंकर तिवारी जी के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हैं। केवल चूंकि स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी का घर गोरखपुर शहर में है और हाथा के नाम से मशहूर है, और आपके माध्यम से भी जानकारी हो रही है कि मठ और हाथा का बड़ा गहरा संबंध रहा है, तो वो उसको देखते प्रतिद्वंदिता का संबंध रहा है, दोनों समझिए गहरा संबंध रहा है। तो वो गहरे संबंध के कारण आज भी जो है इतना है कि एक बार जो है मूर्ति लग रही थी तो उसमें बड़ा बवाल हुआ। अब जो है ईडी और सीबीआई और तमाम तरह के छापे पड़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, इनके घरों पे क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, इनके घरों पे क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? ये क्या है, इनका कहाँ तक पहुँच है? तो इस पे भी तो छापा पड़ना चाहिए, लेकिन इन लोगों पे नहीं पड़ रहा। केवल विनय शंकर तिवारी ब्राह्मण होने के नाते और समाजवादी पार्टी का नेता होने के कारण उन्हीं के घरों पे छापा पड़ेगा। और ये जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, इधर भी भ्रष्टाचारी हैं, इन भ्रष्टाचारियों पे कब जो है ईडी और सीबीआई का छापा? भ्रष्टाचारियों की खबर लेके आ गया। पूरा भ्रष्टाचारी लोग हैं। और कौन लोग हैं, मैं बार बार इंगित करना चाहूँगा। इस पे जरा जो है अपने कैमरामैन से जो है दिखाइए
कि ये कौन लोग हैं जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सरकार आँख कान नाक जो हम बंद किए हुए इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है। ये कौन लोग हैं बालू खनन करा रहे हैं और तरह तरह के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हेडिंग इसकी है बालू के अवैध निकासी में पूर्व बाहुबली एमएलसी ब्रजेश का एकाधिकार, कानून के रखवाले बस मुंह ताक रहे सरकार। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और लिखा पढ़ी में गोरखपुर से भी ये पेपर निकलता है, बनारस से निकलता है, गाजीपुर से निकलता है, आजमगढ़ मऊ से निकलता है और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा। केवल हरिशंकर तिवारी के सुपुत्र एक है विनय शंकर तिवारी जो समाजवादी पार्टी में है, उन्हीं के यहाँ ईडी और सीबीआई और तरह तरह के छापे पड़ रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है। संत महंत मुख्यमंत्री है, योगी भी है, प्रदेश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ रहा है। एक सवाल यह है कि विनय शंकर तिवारी जी कभी ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उन्हीं के परिवार पर, उन्हीं के बेटों पर इस तरह से ईडी का छापा पड़ रहा है। 2027 में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है विधानसभा का। तो हमको ये बताइए कि सिरमौर ब्राह्मण समाज के सिरमौर हरिशंकर तिवारी के परिवार के ऊपर इस तरह का छापा क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? देखिए, ब्राह्मण समाज तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सब साथ है, लेकिन ब्राह्मण समाज को अब सोचना होगा कि ये क्या हो रहा है। केवल जो है स्वर्गीय जो है हरिशंकर तिवारी जी के सुपुत्र जो हैं विनय शंकर तिवारी जो राजनीति में है, इस समय समाजवादी पार्टी में है। तो आप ये बताइए केवल वही एक भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, उन्हीं के यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा। मैं अभी अखबार आपके सामने जो पेपर में छपा है मैंने दिखाया कि ये भ्रष्टाचारियों के ऊपर कब जो है जो गाजीपुर से गाजियाबाद तक साम्राज्य स्थापित किए हैं, तो इनके यहाँ कब छापा पड़ेगा, इनको कब जेल भेजेंगे। इनके बगल में एमएलए एमएलसी बैठते हैं जो लखनऊ में हवेली बनाए हैं, जिस जिले में वहाँ हवेली बनाए हैं, नोएडा गाजियाबाद नैनीताल में हवेली बनाए हैं, बड़े बड़े अस्पताल खोले हैं प्राइवेट और बड़े बड़े डिग्री कॉलेज भी खोले हैं ये लोग। और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़े, 6-6, 7-7 फार्चूनर खरीदे हैं। वो किसके नाम खरीदे हैं? क्या उनका जीवन स्तर फार्चूनर खरीदने लायक है? तो आप बताइए कहाँ से संपत्ति बनाई ये लोग, विधायक और एमएलसी निधि कहाँ प्रयोग करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इनके यहाँ कहाँ से 7-7 फार्चूनर आया और ये बड़े बड़े जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज जो प्राइवेट जो है अस्पताल बनाए हैं ये कहाँ से लाए हैं? तो इसकी जांच होनी चाहिए, तब न भ्रष्टाचार समाप्त होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इन एमएलए एमएलसीओं का क्यों नहीं जांच कराते हैं जो 7-7 फार्चूनर खरीदे हैं और लखनऊ के इर्द गिर्द जो है 200 बीघा 300 बीघा का कृषि फार्म बनाए हैं, ये कहाँ से बनाए हैं, कहाँ से लाए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी भी जांच करें, तब न भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और रोज केवल कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश कहाँ है? अब जब मैं कहना चाहूंगा दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तो सब ईमानदार हैं, वहाँ तो ईमानदार, वहाँ तो सब लोग अनुशासित लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी जो है संस्कार वाली पार्टी है, लेकिन आप बताइए कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उसी दल में है इस समय। जितने भ्रष्टाचारी बता तो रहा हूँ गाजीपुर से गाजियाबाद तक जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं उसी दल में है और उनके यहाँ कोई छापा नहीं पड़ रहा, न कोई जो अरेस्ट हो रहा, न कोई उनकी संपत्ति जब्त होगी। तो कैसे भ्रष्टाचार माननीय मुख्यमंत्री जी समाप्त करेंगे? आते हैं आपके यहाँ, बहुत बहुत स्वागत है। राय साहब ये बताइए कि हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के 8 ठिकानों पर छापा पड़ गया। ब्राह्मणों के सिरमौर नेता हुआ करते थे हरिशंकर तिवारी, पूर्वांचल में उनकी तूती बोलती थी। उनके बेटे के 8 ठिकानों पर एक साथ छापा ईडी का पड़ना, ये इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आज़ाद भारत में आप सही बात नहीं बोल सकते। विडंबना इस देश की है कि अगर कल का बनाया हुआ भूगोल को आज हम इतिहास के रूप में जो आज उसका अनुकरण कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सही बात कहना, सही बात सुनना, सही शब्दों पर अमल करना आजाद भारत में पाप सा लग रहा है। पाप है, सच बोलो। कि सच मत बोलो। गांधी जी ने 3 बंदर, इसीलिए उन्होंने 3 बंदरों से देश को एक दिशा देने का प्रयास किया कि किसी का बुराई मत करो, किसी की बुराई मत देखो, किसी की बुराई मत सुनो। अब रह गया सवाल कि आप तो गांधी के रास्ते पर अब आपने डिबेट
में जब बात लाई दिया तो संदर्भ पर जरूर मैं टिप्पणी करूंगा कि आखिर ईडी को ब्राह्मण तो बहुत है देश प्रदेश के अंदर। विनय तिवारी के यहाँ ही ईडी क्यों छापा मारी? सवाल तो इस बात का है कि आखिर कैसे ईडी के राडार पर विनय तिवारी जी आ गए। तमाम लाखों के तादाद में भूमिया ब्राह्मण है पूर्वांचल में। किसी के पैतृक संपत्ति पर, किसी के आवास पर, किसी के चल अचल संपत्ति पर ईडी ने छापा नहीं मारा। केवल विनय तिवारी को ही टारगेट में लिया और उनके 8 ठिकानों पर छापा मार दिया, जबकि इसका एग्जिट रिपोर्ट मेरे पास नहीं है कि 8 ठिकानों पर मारी है, कि उनका 18 ठिकानों पर मारी है, कि नहीं मारी है। ये हमें जानकारी नहीं। ऑथेंटिक खबर यह है कि एक साथ 8 ठिकानों पर दबिश पड़ी, छापा पड़ा है। हम ये कहते हैं कि ईडी ने छापा मारा तो छापा तो मारा, आप बता दिए, हमसे सवाल भी कर लिए कि साहब ईडी ने छापा मारा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ईडी ने छापा मारा तो खाली हाथ वापस आई कि उसमें कुछ मिला भी। इसको भी आपको बता देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बताया। उसमें मैं आपका खता नहीं मानता, हो सकता है। नहीं, अभी कार्रवाई चल रही है, अभी रिपोर्ट आएगी तो बताया जाएगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला। देखिए साहब, भारत में कार्रवाई बहुत चलती है। आप भी अपने लाइफ में बहुत कार्रवाइयों को देखा होगा। जब कोई भी कार्रवाई, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी जख्म अगर विपरीत अपना आकार लेना शुरू कर दे तो उसमें एक ही नहीं, विधा भी प्रभावित होता है, मानवता भी प्रभावित होता है और सिस्टम भी प्रभावित होता है। तो सिस्टम का मैं सवाल ये कर रहा हूं कि विनय तिवारी के हाथ छापा मारा गया है तो छापा तो सवाल उठता है ना कि और ब्राह्मण हैं तो उनके यहाँ छापा क्यों नहीं मारा गया? क्यों विनय तिवारी के यहाँ ही छापा मारा गया? अगर ये आधार बना, आपके डिबेट पर मैं सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि दोनों के बीच कौन वो हाथा और मठ में पुरानी अदावतें हैं। भला मठ से किसी की क्या दावत हो सकती है? भाई तिवारी जी का तो जहां तक मामला आता है, हम समझते हैं कि तिवारी जी के संदर्भ में आपके चैनल पर हमें पूरे प्रदेश और देश को बताना कोई लाजमी नहीं लगता। ये देश और प्रदेश का एक एक व्यक्ति उनके बारे में, उनके पृष्ठभूमि के बारे में, उनके भूगोल के बारे में, उनके इतिहास के बारे में और समाज के जो सद्भाव के सृजन के बारे में हर व्यक्ति, पूर्वांचल का एक एक व्यक्ति जानता है कि तिवारी जी किस ग्राउंड से आते हैं। मैं उसमें भी समय जाया नहीं करता, लेकिन एक सवाल जरूर है कि आखिर ईडी की छापा केवल विरोधियों पर क्यों? ये गंभीर सवाल है कि आखिर सारे भ्रष्टाचार, सारे अपराध, सारे गुनाह, आखिर वो कौन सरकार ने चश्मा कहां से मंगवा लिया है कि जिस ग्लास को लगाती है उसका अपना कहीं से कुछ दिखाई नहीं देता। विरोधियों में सारा दुनिया का भ्रष्टाचार, दुर्गुण, अपराध और उनका सारा सिस्टम इस संविधान विरोधी लगने लगता है। नहीं तो उनके यहाँ तो राष्ट्रवादी लोग हैं ना। तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र अच्छा है, राष्ट्र धनवाद जब बाद आता है तो मुझे लगता है कि बाद अपराध को बोध करता है, अपराध को इंगित करता है, अपराध को ताकत देता है, गिरोह को ताकत देता है, अवांछनीय तत्वों
को आर्थिक रूप से संपन्न करता है। बाद का परिभाषा ये है कि जहां बाद लग जाए तो समझ लीजिए कि विधा पर सीधे सीधे बाद के हथियार से उस विधा को हम क्षति विक्षत कर देते हैं। आप तमाम इतिहास के सुर्खियों को अनुकरण कर लीजिए, चाहे वो समाज हो, चाहे वो वाद हो, चाहे आतंकवाद हो, नस्लवाद हो, या जो भी वाद हो, जातवाद हो, धर्मवाद हो, ये सब विधा को भेदने वाला हथियार है कि आप बाद में मत जिंदा रखो, बाद के भट्टी में न देश को झोंको, बाद से रहित भारत को रहने दो, बाद से रहित राष्ट्र को रहने दो, बाद से रहित, इसलिए कि संविधान में भी संघीय ढांचा का बात हुआ है। हरिशंकर तिवारी को तो आप जानते हो, क्या नाम है आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा। मिश्रा जी हैं, तब तो हरिशंकर तिवारी जी को अच्छे से जानते होंगे। अच्छे से जानते हैं। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेता थे वो, उनके बेटे हैं विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक चुल्लू पार्क के। 8 ठिकानों पर छापा पड़ा है। पूरे देश में खबर चल रही है कि यूपी में एक बड़े ब्राह्मण नेता के घर पर छापा पड़ गया, बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी भाजपा के उत्तर प्रदेश में। देखो, जैसे कहा है, आप बुजुर्ग हैं, सही से बताइए। एकदम सही सही जानता हूँ और बहुत ज्यादा जानकारी है हरिशंकर तिवारी के बारे में। हाँ, तब तो बढ़िया बात बताएं। 10 साल अयोध्या में रहे। अच्छा। और हरिशंकर तिवारी से आमना सामना किए। चकबंदी विभाग के सीईओ थे शुक्ला जी। अच्छा। और उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन भी कराया है और हरिशंकर तिवारी को झुकने के लिए बाध्य कर दिया। अच्छा। अपने भाई के साथ अन्याय कर रहे थे और उन्होंने उन्हीं के भाई को न्याय दिलाने के लिए हरिशंकर की दादागिरी को चुनौती दे दी। और शंकर तिवारी 12 गाड़ी लेकर के रात में उनके दरवाजे पर आए तो उन्होंने समझा भय दिखाने के, उनके बाद भी लाइसेंस राइफल थी, उन्होंने कहा मत खोलो दरवाजा। नहीं, ये तो बात आप दूसरी फिर हरिशंकर तिवारी, देखो हरिशंकर तिवारी फिर आए और उन्होंने कहा हम आप अपने बड़े भाई के पास आए हैं और आप जाएं, हम डर दिखाने नहीं आए हैं। तुरंत खोल दिया दरवाजा और क्या कहा, अगर आप हमको अपना बड़ा भाई मानते हैं, हम शुक्ला हैं, आप तिवारी हैं, तो अपने भाई को अपना भाई क्यों नहीं मानते? हमने तो अपने आपके भाई के लिए आपसे विरोध किया, मैं अपने लिए कुछ थोड़े किया। हम ये कह रहे हैं कि विनय शंकर, सुन लीजिए, हाँ ठीक हो गया। अब रास्ता ये है कि भाजपा हो या कोई पार्टी, देखो पक्षपात नहीं करता किसी का, चापलूसी नहीं करती, जो कहना है सच कहें, अच्छा लगे या बुरा लगे, नाराज हो जाओ उसकी भी परवाह नहीं। तो भाजपा को हम ईडी के बारे में पूरी जानकारी, सीबीआई के बारे में पूरी जानकारी, और सीबीआई जानती है पंडित जी को, मुझे आवेदन किए हुए है, ईडी नहीं किए, सीबीआई आवेदन भी किए हुए है कि पंडित जी मेरे साथ आ जाएं। मैं जानता सबको हूँ, ईडी सीबीआई चले जाए उनके साथ तो काम खत्म हो जाएगा। ईडी और सीबीआई और भाजपा ये दोनों बलशाली हैं। जैसे सरकार बलशाली है तो सीबीआई को भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पकड़ने का पावर है ना। अगर वो पावर देखेंगे, वो उनको चुनौती दे सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी को क्यों हटाया और क्यों रख लिया, वो उन्हें चुनौती देते तो वो भी प्रधानमंत्री को चुनौती दे देते। अंत में देखा कि दोनों हमारी चुनौती, सब कुछ बिगड़ जाएगा। खेल जो अंधकार में छुपा है वो सामने आ जाएगा जनता की। शुभेंदु अधिकारी से अलग हम विनय शंकर तिवारी के बारे में चर्चा करें, बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं। विनय शंकर तिवारी को जो है ठीक है, लाने दो, देख रहे हैं अच्छा है भाजपा के लिए भी, क्या कर ले। जिस बिंदु पर मोदी जी हमारे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मैं उसको जानता हूँ कि अटल की वजह से जितना सबड़ भाजपा के साथ है, और जिस दिन ये टूटा उस दिन भाजपा बहुत नीचे आकर गिरेगी। मैं चतुराई को कह देता हूँ मोदी जी की, आपकी चतुराई अटल के बराबरी की नहीं है। अच्छा, ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। अटल की थी सत्य में हो जाते और मोदी जी की है तिकड़ में हो जाती, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, बस ये समझ लें। चलिए देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल था वो सवाल ये था कि जो है उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े ब्राह्मण नेता विनय शंकर तिवारी के 8 ठिकानों पर जो छापा पड़ा है, उस छापे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर के मुंबई तक के 8 ठिकानों पर एक साथ ईडी का छापा पड़ना ये बहुत बड़ी घटना है। और ख़ास करके कभी हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के इस उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, जिनकी मुख्यमंत्रियों तक पकड़ हुआ करती थी। सोचिए, वो चाहे अब उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रहे हों या फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।
वो विनय शंकर तिवारी के परिवार में जो है अब जो छापे जो पड़ रहे हैं उसको लेकर के जो खबरें हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।